हम बात कर रहे हैं कि 12वीं में जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको सब लोग कहते हैं कि चलो नंबर कम आए हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका जीवन तय नहीं होता है और ज़्यादा नंबर आना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन अगर नंबर थोड़े कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इससे बच्चों की बात बन जाती है? शायद नहीं। इसलिए हम कुछ ठोस सजेशंस चाहते हैं। हमारे साथ कृति श्रॉफ हैं जो कि करियर काउंसलर हैं। तो कृति जी, क्या ठोस सलाह है आपके पास? एक आम आदमी जो कहता वो मैंने बता दिया, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप इस फील्ड में काम करिए, ऐसे बच्चों के लिए को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आज की तारीख में खाली वो करियर्स का चुनाव हमारे सामने नहीं है, जो कि हमारे ज़माने में हुआ करता था, जिसको हम ट्रेडिशनल फ़ील्ड्स कहते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया। आज की तारीख में अगर आपने इस साल का बजट देखा हो, अ, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया और नए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, जिसमें एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, गेम डिज़ाइन जैसे करियर सामने उभर कर आए हैं। ये पूरी एक नई इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉय डिजाइन के ऊपर बात करी कि टॉय इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। एआई ने एक पूरा नया विकल्प हमारे सामने खड़ा कर दिया है। आज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मेकअप, स्टाइलिंग जैसे तमाम करियर ऑप्शन है, जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, जिनके 60-70% मार्क्स आ रहे हैं और उन्हें जिन्हें लग रहा है कि हमारा इंजीनियरिंग में शायद नहीं हो पाए, हमारा मेडिकल में नहीं हो पाएगा, उनके लिए भी बहुत अच्छे करियर्स हमारे सामने निकल कर आए। बट मैं यहाँ पर इस बात पे जरूर दोबारा से गौर फरमाना चाहूंगी, जो ज्योति जी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं जो अब आज इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, ये जब तक इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, आज से हम इनको अगले 5 से 7 साल आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, तब से आज तक में भी इंडस्ट्री का रूप बदल चुका होगा, स्वरूप बदल चुका होगा। शायद 3 साल पहले हम में से किसी को चैट जीपीटी का नाम भी नहीं पता था, हमने सोचा भी नहीं था। पर आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और सभी इसको यूज कर रहे हैं। तो जिस तेजी से ये करियर और इंडस्ट्री का रूप बदलने वाला है, उस हिसाब से हमको अपनी स्किल्स पे कि हम अपना जिस काम को करते हैं वो बहुत अच्छे हो। तो अगर आप ठीक है। डिजाइनिंग में, तो आप डिजाइनिंग से जुड़े हुए करियर्स में जाइए। जी, जी। अगर आप कोडिंग अच्छे हैं तो आप कोडिंग से जुड़े हुए करियर्स में जाइए। अगर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं तो आप स्टाइलिंग में जाइए और हुँ, उसमें बेहतरीन बनते जाइए। ठीक जरूरी है, नहीं है खाली इंजीनियर और मेडिसिन में ही जाके आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है। ज्योति मैम, आपसे यही सवाल है, थोड़ा दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 12वीं का रिज़ल्ट आया, मेरा ही आया है, कम नंबर आए हैं मेरे, 70-80% मान लीजिए नंबर आए हैं। लेकिन मैंने मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है और भी जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ा है मतलब पढ़ा है। और मैं अब मानता हूँ कि मैं ठीक ठाक मजबूत हूँ, मैं परिस्थितियों में तुरंत हारने वाला नहीं हूँ। हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? मतलब हम कोई इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, या 18 साल की उम्र में स्टार्टअप लगा के 20 करोड़ साल की कमाई कर लेंगे। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे साथ? देखिए, आज का टाइम जैसे अभी कृति मैम ने बताया, एक सुपर स्पेशलाइजेशन का टाइम है। सिर्फ यही एक करियर्स नहीं है, कितने सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद, मेडिसिन करने के बाद, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर लेते हैं, फिर दोबारा से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के इम्तिहान दे देते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में चले जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़िल्म मेकिंग में चले जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी में चले जाते हैं या कुछ इनोवेटिव करियर्स की तरफ चले जाते हैं, मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो आपको सिर्फ़ इंजीनियर ही बनना है। साइंस की पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो आपको मदद करता है किसी भी एक प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। एक बात और है, इतने सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड ओवर जब हम यूनिवर्सिटीज को विजिट करते हैं, उनके डीन से या प्रेसिडेंट से या चांसलर से मिलते हैं,
तो वो लोग बारी बारी कहते हैं कि कोर इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का ध्यान जो है वो नहीं है, और जबकि पूरे विश्व को इस वक्त कोर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो एक शिफ्ट है, वो शिफ्ट हमें देखना चाहिए। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जी, जी। हर चीज को टेक ओवर करेगी, पर जी, बहुत उसके अच्छी बात आपने साथ-साथ कही कि आपका जो आपने जो पढ़ाई की है, जैसे आपने साइंस पढ़ा है, तो बेसिक जो फंडामेंटल बात यह है कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। और अगर आपने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की है, वो 12 साल आपने एंजॉय किया, कुछ सीखा, आपको लगता है कि आपने ग्रो किया है, तो वही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। और आगे आने वाले समय में भी, करियर में भी, चूँकि जब आप काम करने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो आपके मार्क्स बहुत या आपकी डिग्री बहुत मायने नहीं रखती पहले। अब ये कहा जाता था, मतलब अब ये कहा जा रहा है कि एआई के ज़माने में डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू। हमेशा ऐसा ही था, स्किल्स ही लेकिन अब चूँकि बाज़ार उस तरीके से घूम रहे हैं, डिमांड इस बात की है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही है। तो जो आपने सीखा है वो आपके काम आएगा, चाहे आपके नंबर कितने भी आए हों।